हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन चैनल और मैं हूं आपका दोस्त DS गौतम। और आज मैं 10th क्लास का आपको सप्लीमेंट्री की बुक है इसकी तरफ चलते हैं और इसका चैप्टर 1 है। इसकी प्रोज और पोइट्री ऑलरेडी हो चुकी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से देख सकते हैं। तो इसका जो पहला चैप्टर है, द इन्वेंटर हु कीप्ड हिज प्रॉमिस, एक वो आविष्कारक जिसने अपना वादा निभाया। ठीक है, थॉमस एल्वा एडिसन। तो चलते हैं इस चैप्टर की ओर बिना कुछ देरी किए हुए। इसमें एक एडिशन है जिसने बल्ब का आविष्कार किया है, उसी की पूरी जीवन का व्रत दिया गया है। उसकी कहानी है, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग है, तो मेरे साथ बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। स्टूडेंट जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पे, उनके लिए सिर्फ एक बात कहनी है, अगर आपको वास्तव में कुछ सीखना है तो इधर उधर किसी वीडियो को ना देखते हुए, ना भटकते हुए मेरे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर बीच में से छोड़ चले जाएंगे, 2 मिनट देखेंगे, तो 2 मिनट में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ में आ जाए। चलिए स्टूडेंट चलते हैं अब आगे। तो स्टूडेंट्स इसके पैराग्राफ 1 की ओर चलते हैं। तो इसमें जो कहानी दी गई है थॉमस एल्वा एडिसन की दी गई है, और ये वो हैं जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया है। और हम लोगों के, आप लोगों के घर में जो रोशनी है, जो लाइट जल रही है, बिजली का जो उपयोग हो रहा है, उसमें जो बल्ब के द्वारा रोशनी हमको मिलती है, ये इसी व्यक्ति की देन है, इसी महान आदमी की देन है। तो उसी के पूरे जीवन की घटना है। तो बिना कुछ देरी किए हुए बिल्कुल चलते हैं यहाँ से। When you want to read at night, जब आप चाहते हैं पढ़ना रात को, यू सिंपली प्रेस ए स्विच, आप एक बटन दबाते हैं, एंड द इलेक्ट्रिक लाइट गिव्स यू लाइट, और विद्युत जो लाइट है वो आपको रोशनी प्रदान करती है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लाइट, इलेक्ट्रिक लाइट, आप किसने इसका आविष्कार किया था। लाइट का मतलब बल्ब है यहाँ पे, तो किसने आविष्कार किया था इसका। ही वॉज द अमेरिकन नेम्ड थॉमस एल्वा एडिसन, जो अमेरिका का आदमी था, अमेरिकन था, और उसका नाम था थॉमस एल्वा एडिसन। स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक एक शब्द समझाने का, बताने का वादा किया है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। हो सकता है मेरा वीडियो 5 मिनट बजाय और वीडियो के लेट हो जाए, लेकिन आपको पूरी नॉलेज देगा, आपको कहीं भटकना नहीं होगा। चलिए आगे। इवन इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में, इवन इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में, एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट, एडिसन को अच्छा लगता था, एडिसन को अच्छा लगता था टू डू एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करना। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, वह था शौकीन। ये फॉन्ड ऑफ पूरी एक साथ आता है, और फॉन्ड ऑफ के बाद जो आता है वो उससे संबंधित चीज आया करती है। इसका प्रयोग मैंने बना रखा है, वहां से आप देख सकते हैं। आस्किंग क्वेश्चंस, वह प्रश्न पूछने का शौकीन था। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, और वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता था। टिल ही गॉट द राइट आंसर, जब तक वो उसको सही उत्तर न मिल जाए। देयर आर मैनी स्टोरीज, बहुत सारी कहानियां हैं या घटनाएं हैं, अबाउट हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन की। एंड हियर आर ए फ्यू ऑफ देम, यहां उनमें से कुछ हैं। इसके दूसरे पैरा की ओर चलते हैं। वन डे, एक दिन, व्हेन यंग एडिसन, जो एडिशन, जब यंग का मतलब है जब स्कूल में पढ़ता होगा, यंग होगा, जवान होगा, वाज एट स्कूल, एडिशन स्कूल में था। द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन ए स्टोरी अबाउट बर्ड्स, शिक्षक था, वैसे यहाँ पे थी है क्योंकि ये शिक्षिका वाले स्कूल में पढ़ा करते थे, तो मैं पहले से ही बता दूं आपको, टीचर थी पूछ रही बच्चों को एक स्टोरी चिड़ियाओं के बारे में। चिड़ियाओं के बारे में टीचर एक स्टोरी पूछते हैं, सभी पूछते हैं, तो उन्होंने भी, एडिसन की टीचर ने भी पूछ लिया। ही गॉट अप एंड आस्क्ड द टीचर, ये खड़े हुए और उन्होंने टीचर को पूछा, मैडम वाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, आदमी क्यों नहीं उड़ सकता चिड़िया की तरह से। स्टूडेंट्स, आपके भी मन में कभी कभी सवाल आता होगा, चिड़ियाओं को देखे हम भी चिड़िया होते तो आराम से उड़ते। वही चीज एडिसन ने पूछी है। बिकॉज मैन हैज नो विंग्स, रेप्लाइड द टीचर, टीचर ने उत्तर दिया, आदमी के पास पंख नहीं होते हैं। द यंग बॉय थॉट फॉर ए मोमेंट, यंग लड़के ने, उस बालक ने थोड़ी देर के लिए सोचा। एंड आस्क्ड हर अगेन, और दोबारा से फिर क्वेश्चन किया। बट काइट्स
हैव नो विंग्स, लेकिन पतंग के पंख नहीं होते हैं। एंड स्टिल, और फिर भी वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, हम उसको आकाश में उड़ाते हैं। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड, सारे बच्चे हंस गए हैं। स्टूडेंट्स, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, प्रश्न हमारा सही हो, उत्तर हमारा सही हो, फिर भी क्लास के बच्चे आप लोगों पर कभी हंसे हों, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन इस घटना को आप विचित्र ना समझें, इसका मतलब है कि वो लोग आपकी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, तो सभी बच्चे हंस गए और टीचर अपना धैर्य खो बैठी। ठीक, अब जब उन्होंने धैर्य खो बैठी तो सी थॉट, उसने सोचा, किसने? टीचर ने। आ गया ना सी, महिला है ये। द बॉय वाज स्टूपिड, लड़का शरारती भी है और बेवकूफ भी है, स्टूपिड एंड नॉटी। एंड सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, और उसने उसके माता पिता को कह दिया इसको स्कूल से ले जाइए। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम, उसके माता पिता उसको घर पे ले गए। बट दे न्यू दैट, लेकिन वो जानते थे कि ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय, कि वो स्टूपिड नहीं है, बेवकूफ नहीं है। एडिसन वॉज जस्ट 8 ईयर ओल्ड, उस समय 8 साल के थे। व्हेन दिस हैपेंड, जब ये घटना घटी थी। तो स्टूडेंट्स, ये बचपन से ही बड़े तेज रहे थे, विचारशील रहे थे, जैसे आप हैं, आप भी बड़े तेज हैं। तो मुझे यहीं बैठ के उम्मीद है कि आप लोग बड़े तेज हैं, क्योंकि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और समझ रहे हैं। एक एक शब्द आपको समझ में आ रहा होगा, 2 पैरा आपने समझ लिए हैं। तो चलते हैं तीसरे पैरा की ओर। जब एडिशन माता पिता के पास पहुंच जाता है, अब देखिए घर पे क्या स्थिति होती है। बहुतों के माता पिता तो डांट देंगे, आप टीचर से ऐसे सवाल पूछते हैं, लेकिन यहाँ देखिए कुछ विचित्र घटना शुरू होती है। ठीक, पैराग्राफ 3 पे आते हैं। यंग एडिशन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, जो बालक एडिशन ने अपनी माँ को सबसे अच्छी शिक्षिका पाया, सबसे अच्छी शिक्षिका थी। इसका ऐसे मान लीजिए, सी वॉज पेशेंट एनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस, वह उनके पास धैर्य था पर्याप्त, टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस, उसके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पूरा धैर्य के साथ जवाब दिया करती थी। एंड विद हर हेल्प एंड गाइडेंस ही मेड गुड प्रोग्रेस, और उनकी गाइडेंस में और उनकी हेल्प के साथ एडिशन ने बहुत तरक्की की, अच्छी तरक्की की। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली, वह हर चीज को बड़ी नजदीकी के साथ अवलोकन किया करते थे, देखा करते थे। एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट प्रयोग किया करते थे। हैं, सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली, उनमें से कुछ एक्सपेरिमेंट सिली थे, सिली माने मूर्खतापूर्ण हुआ करते थे। बट ही लर्नड लॉट फ्रॉम देम, उनसे बहुत कुछ वो सीखा भी करते थे। देखो स्टूडेंट्स, कभी कभी आप कुछ काम गलत करें तो उसके लिए आप निराश मत होइएगा। अगर आप गलत कर रहे हैं, समझ लीजिए कि आपने वो तरीका सीख लिया, जिस तरीके से ये काम किया था वो गलत हो गया, इसका मतलब है कि वो सही उस तरीके से नहीं होगा, हमें कुछ दूसरा नया प्रयास करना पड़ेगा। तो चलते हैं स्टूडेंट्स पैरा नंबर 4 की ओर। स्टूडेंट्स, चौथे पैरा में देखते हैं क्या है। वन मॉर्निंग, एक सुबह, एक सुबह का मतलब एक दिन की सुबह, एक दिन प्रातःकाल। ही वॉज वॉचिंग ए बर्ड, वो चिड़िया को देख रहा था। ही मीन्स एडिशन। इट फ्लू डाउन, वह उड़ी, नीचे को आई, टू द ग्राउंड। फ्लू डाउन और फ्लू अप 2 चीजें होती हैं स्टूडेंट्स। मेरा वीडियो बस इसीलिए लंबा होता है कि मैं थोड़ा सा समझा के पढ़ाता हूँ, और जिनको समझना है वो मेरे वीडियो को पूरा देखते हैं। तो इट फ्लू डाउन मतलब नीचे को आई, और फ्लू अप का मतलब उड़ के ऊपर को चले जाना। टू द ग्राउंड, ग्राउंड पर आई। पिक्ड अप ए फ्यू वर्म्स इन इट्स बीक एंड फ्लू अवे। पिक्ड अप माने उठाए या चुने। अ फ्यू वर्म्स, वर्म्स होते हैं कीड़े, कीड़े मकोड़े को उन्होंने उठाया, लिया। इन इट्स बीक, अपनी चोंच में। एंड फ्लू अवे, और उड़ गई। फ्लू अवे और फ्लू डाउन, अवे का मतलब होता है दूर उड़ गई, और डाउन और फ्लू अप और फ्लू अवे दोनों शब्द यूज हो सकते हैं। दिस गेव यंग एडिशन एन आइडिया, इसने दिया बालक एडिशन को एक आइडिया, इससे बालक को एक आइडिया मिला। क्या मिला? द बर्ड इज एबल टू फ्लाई, चिड़िया उड़ सकती है, उड़ने के लायक है, क्योंकि इट ईट्स वर्म्स, क्योंकि वो कीड़े खाती है। मैन कैन ऑल्सो फ्लाई, आदमी भी उड़ सकता है, इफ ही ईट्स वर्म्स,
अगर वो भी कीड़े खाएगा तो वो भी उड़ सकता है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, एडिसन ने अपने आप से कहा कि अगर आदमी भी कीड़े मकोड़े खाएगा तो वो भी उड़ सकता है। अब बड़ी विचित्र घटना आने वाली है स्टूडेंट्स, देखिए आगे क्या होता है। ही वांटेड टू ट्राई एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, वो चाहता था प्रयोग करना, इस बात का प्रयोग करना या कोशिश करना ऑन समवन, किसी पर। ही कॉट होल्ड ऑफ ए फ्यू वॉर्म्स, उसने कुछ कीड़े मकोड़ों को पकड़ा। बीट देम, उनको मारा। इनटू ए पल्प एंड मिक्स इट, बीट देम उसको मार पीट करती है, मतलब उसको कर देना, खत्म कर देना। इनटू ए पल्प, पल्प का मतलब होता है जैसे कूट पीस के लुगदी सी बना देते हैं, जैसे चटनी टाइप की ऐसे कह सकते हैं, लुगदी वैसे है इसका मीनिंग। एंड मिक्स इट इन वाटर, और उसको पानी में मिला दिया। पहले उसको पीट पीट के चटनी सी बना दी उसकी, और उसके बाद उसको पानी में मिला दिया, मतलब पता ही ना चले इसमें है क्या। ही टुक द मिक्सचर टू अ सर्वेंट गर्ल, जो उनके यहाँ काम करने कोई महिला आती होगी, उसकी लड़की को उसने दिया। एंड सेड हर, और उसको कहा, क्या कहा, अगले पेज पे चलो। दिस इज ए वंडरफुल मिक्सचर, ये बड़ा अद्भुत मिक्सचर है, मिश्रण है। इफ यू ड्रिंक दिस, अगर तुम इसको पीती हो, वो काम वाली जो सर्वेंट की, मेड सर्वेंट की लड़की थी, यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, तुम एक चिड़िया की तरह उड़ सकती हो। कम ऑन ड्रिंक इट एंड सी, पियो और देखो इसको। द पुअर गर्ल बिलीव्ड, जो लड़की थी बेचारी, उसने विश्वास कर लिया उस पर। एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और उस मिक्सचर को पी गई। वेल सी डिडंट फ्लाई, वो उड़ तो नहीं पाई, बट सी फेल इल, लेकिन वो बीमार पड़ गई। यंग एडिसन्स मदर वार्नड हिम, एडिशन की मदर ने उसको चेतावनी दी। नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट, ऐसे पागलपन के मूर्खतापूर्ण एक्सपेरिमेंट ना करने की चेतावनी दी थी। ठीक है, माँ उसको डांटती नहीं थी, और वो डांटती नहीं थी, इसके पीछे ही वो बन गए हैं। आजकल के माता पिता बच्चों को बहुत डांटते हैं, और डांट डांट के बच्चों के दिमाग में बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं कि वो कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छा काम कीजिए ताकि आपके माँ बाप आपको ना डांटे। चलिए अगले पैरा की। वंस, एक बार, ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म, पोल्ट्री फार्म होता है जहां मुर्गियां पाली जाती हैं। तो एडिशन गए हैं मुर्गी फार्म में विद हिज मदर, अपनी माँ के साथ। देयर, वहां पर, ही सॉ ए हैन, एक मुर्गी को देखा। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग्स, वो अपने अंडों पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर, उन्होंने अपनी माँ से पूछा, अबाउट इट, इसके बारे में। एंड सी आंसर्ड, और उसने उत्तर दिया। स्टूडेंट्स, मैं एक एक शब्द का बताता हूं। अबाउट इट, इसके बारे में, एंड और सी आंसर्ड, उसने उत्तर दिया। बस इसीलिए एक एक शब्द करके थोड़ी सी देर हो जाती है, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे मेरे साथ जरूर रुकेंगे। लेकिन आपको दोबारा भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर एक बार आपने ढंग से पढ़ लिया तो। द हैन इज हैचिंग इट्स एग, हैन जो मुर्गी है अपने अंडे से रही है। हैचिंग माने होता है सेना, और सेने का मतलब होता है स्टूडेंट्स, अगर आप जानते हो साइंस में आपने पढ़ा होगा, अंडे देने के बाद ये मुर्गी आदि उसके ऊपर कुछ समय के लिए बैठते हैं और अंडे गर्म हो जाते हैं, और उसके बाद इनमें बच्चे पल जाते हैं अंदर ही अंदर, उसको सेना बोलते हैं, से। आफ्टर सम टाइम चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग, कुछ समय के बाद जो चिकन्स हैं, इनके जो बच्चे हैं वो बाहर निकल आएंगे। वाई कांट आई हेच एग, अब थॉट यंग एडिशन ने सोचा, मैं क्यों नहीं अंडे से सकता। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन, ही गॉट ए डजन एग्स, वो एक दर्जन अंडे लिए उसने। एंड सेट ऑन देम, और उनके ऊपर बैठ गया। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद उसने देखा। बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन, लेकिन कोई भी चिकन वहां से नहीं निकला। ही हैड ओनली स्मैश द एग्स, उसने सारे अंडों को कुचल दिया था, मसल दिया था, तोड़ दिए। स्मैश मीन्स तोड़ देना। एंड स्पॉइल्ड हिज शॉर्ट्स, और अपना जो शॉर्ट्स है, जो पैंट टाइप का होता है, हाफ पैंट, वो भी उसने अपना खराब कर लिया था। He got a good beating from his mother that day, और अपनी माँ ने भी उसकी अच्छी खासी सी पिटाई कर दी। He got a good beating, अच्छी पिटाई कर दी from his mother that day, उस दिन माँ को गुस्सा आ गया। चलिए आगे।
नेक्स्ट पैरा में देखते हैं स्टूडेंट्स, ए रियली फनी, ये वास्तव में फनी बालक था, वाजंट ही, ये इस प्रकार के सेंटेंस अलग होते हैं, ये मैंने ग्रामर में पढ़ा चुका हूँ, उसके लिंक में जा सकते हैं, क्वेश्चन टैग्स के बारे में आप देख सकते हैं वहां पे। तो वो वास्तव में एक फनी लड़का था, एक मजेदार अनोखा बालक कह सकते हैं उसको। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट, वो इन सभी एक्सपेरिमेंट में फेल हुआ, बट ही हैड लर्नड समथिंग, लेकिन उसने कुछ सीखा फ्रॉम देम, उन सभी प्रयोगों से। ही हैड लर्नड दैट हिज आइडियाज वर रॉन्ग, उसने ये सीखा कि उसके आइडिया गलत थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, वो किताब पढ़ने का भी शौकीन था, एंड रीड क्वाइट ए लॉट ऑफ देम, उनमें से बहुत सारी को बहुत जल्दी खत्म कर देता था पढ़ के। His father gave him 25 cents for every book he read, जो वो पढ़ता था उसके लिए उसके पिता उसको 25 सेंट्स दिया करते थे किताब पढ़ने के लिए। He read widely and with the pocket money, he read, वो पढ़ता था widely, मीन्स widely का मतलब होता है बिल्कुल अच्छी तरह से किसी चीज को पढ़ना, किसी चीज को वाइडली का मतलब विस्तार से पढ़ना। विद दैट पॉकेट मनी, और उस पॉकेट मनी से ही गॉट, वो प्राप्त कर दिया करता था, ही बॉट मोर बुक्स, और किताबें, एंड सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी, और उसने अपनी एक लेबोरेटरी स्थापित कर ली, एक प्रयोगशाला बना ली। हिज मदर इनकरेज्ड हिम, उसकी माँ भी उसको इनकरेज किया करती थी, उत्साहित किया करती थी, एंड हेल्प्ड हिम, और उसकी सहायता किया करती इन हिज एक्सपेरिमेंट, उनके प्रयोगों में उनकी माँ उसकी सहायता किया करती थी। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, एडिशन फाउंड दैट, एडिशन ने पाया कि ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट, कि उसको और धन की आवश्यकता है उसके अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। ही वांटेड मोर बुक्स, उसके अधिक बुक्स की चाहता था, एज ही हैड रीड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम, जो उसके पास घर पर अपनी किताबें थीं, उन पुस्तकों के अलावा भी उसको और आवश्यकता थी जो पढ़ चुके थे। ही वांटेड टू गो आउट एंड सी न्यू प्लेसेस एंड न्यू पीपल, वो चाहते थे बाहर जाना और नए लोगों को देखना और नए स्थान को देखना। ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स, वो नई किताबों को पढ़ना चाहते थे, एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, और अपने ज्ञान को भी बढ़ाना चाहते थे। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप ए जॉब, तो उसने डिसाइड किया टू टेक अप ए जॉब, एक जॉब को लेने का, इन द रेलवे, रेलवे में एक नौकरी उन्होंने ले ली। एट फर्स्ट, सबसे पहले हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस, उनके पेरेंट्स को ये पसंद नहीं था, अच्छा नहीं लगा, दिस आइडिया, एज ही वॉज जस्ट 12 ईयर ओल्ड, क्योंकि वो 12 साल का था। 12 साल के बच्चे को कौन सा माँ बाप कमाने के लिए घर पे नहीं रखेगा, वो कहेंगे आप कहीं मत जाइए, यहीं पे जॉब करो, अपने घर पे रहो, पढ़ो, अभी टाइम है, 12 साल की उम्र है, बहुत सारी उम्र है, यही तो कहते हैं सभी। हाँ, बट दे एग्रीड, लेकिन वो एग्री हो गए, व्हेन ही गेव देम गुड रीजन फॉर हिज डिसीजन, लेकिन जब उसने अपना रीजन बताया, वास्तव में अच्छा रीजन बताया कि मेरा डिसीजन ये है, मेरा निर्णय ये है, मैं इसलिए जाना चाहता हूं, मतलब निर्णय के बारे में जाना, तो अच्छे तर्क दिए तो वो लोग सहमत हो गए। ही गेव देम गुड रीजन फॉर हिज डिसीजन, सो इसलिए एडिशन बिकम ए न्यूज पेपर बॉय, और वो बन गया एक न्यूज पेपर बॉय, एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू द डिट्रॉइट। तो कहां पर थे, एडिशन बिकम ए न्यूज़पेपर बॉय, न्यूज़पेपर बॉय बन गया, न्यूज़पेपर बॉय का मतलब न्यूज़पेपर बेचने वाला, एंड ट्रेवल्ड अप, और उन्होंने यात्रा की, या मतलब गए, अप एंड डाउन, ट्रेन से आना और ट्रेन से जाना, द ट्रेन टू डिट्रॉइट, डिट्रॉइट कोई जगह का नाम है, वहां तक ये गए होंगे। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, उसने न्यूज़पेपर बेचे, स्वीट्स मिठाइयां बेची, फल बेचे, एंड अर्न $2 ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन $2 कमाए। ही सैड टू हिज मदर, अपनी माँ से कहा, एट सुपर दैट नाइट, और उन्होंने अपनी माँ को, उसने अपनी माँ से कहा, एट, ये स्टूडेंट सुपर नहीं है, इसमें गलत प्रिंट हुआ है, इसको डिनर कर लेना, DINNER, डिनर, ये मैं यहां से काट भी देता हूं इसको, सुपर नहीं है, डिनर है, डिनर का मतलब रात्रि का भोजन है, तो ये यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है। चलिए, ही सेड, उसने कहा अपनी माँ को, एट डिनर,
दैट नाइट, उस रात डिनर के समय पर अपनी माँ को कहा, टेक दिस डॉलर, ये डॉलर लीजिए मदर, माँ ये $1 लीजिए, एवरी नाइट, प्रत्येक रात, आई सेल गिव यू $1 फ्रॉम व्हाट आई अर्न, जो कुछ भी मैं पैदा करूंगा इससे $1 आपको दूंगा। एंड ही कीप्ड हिज प्रॉमिस, और उसने अपने वादा को निभाया। तो आज के समय में $1 की कीमत 70 रुपए के आसपास होती है, 67, 68 जो भी हो, मतलब 70 के आसपास मान लेते हैं। तो उस वक्त ये अपनी माँ को $1 देने का इन्होंने वादा निभाया पूरा, और उसको किया भी। तो उस जमाने में ये $2 या $3 कमा लेते होंगे, तो इसका मतलब उस जमाने में 300 रुपए कमा लेते होंगे। आज के हिसाब से 10,000 रुपए महीने का नौकर एडिशन उस समय था 12 साल की उम्र में। तो चलिए स्टूडेंट्स अगला पैरा देखते हैं इसका। चलिए स्टूडेंट्स इसके नेक्स्ट पैरा की ओर। ए ईयर और 2 लेटर, 1 और 2 साल के बाद, 1 या 2 साल के बाद, और का मतलब यहाँ या से होता है। एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर, एडिसन ने निर्णय किया अपना खुद का न्यूज़पेपर निकालने का। ही बॉट, उसने खरीदा, एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, पुरानी प्रिंटिंग प्रेस या प्रिंटिंग मशीन खरीदी उसने। एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन, और उसको रेलवे के वैगन में स्थापित कर दिया। He edited and printed his paper, sold a number of copies and made more money. He edited का मतलब होता है संपादित करना। Printed, उसने प्रिंट किया, मुद्रित किया उसको। His paper, अपने पेपर को खुद ही उसने प्रिंट किया, खुद ही उसको एडिट किया। And sold his machine, अपने पेपर को एडिट किया और प्रिंट किया। सोल्ड ए नंबर ऑफ कॉपीज, और उसकी बहुत सारी कॉपियां बेची उसने। एंड मेड मोर मनी, और उससे बहुत सारा धन कमाया। विद द मनी, उस धन से ही सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन, रेलवे के डिब्बे में ही, रेल के डिब्बे में ही छोटी सी एक लेबोरेटरी बना दी, एक प्रयोगशाला बना दी उसने। स्टूडेंट्स आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ये तीनों काम करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। जो टीचर मन से पढ़ाता है वो स्टूडेंट से इतनी उम्मीद तो करता है, और टीचर बालकों के लिए एक आदर्श होता है। बच्चे चाहे किसी की बात माने न माने, लेकिन अपने टीचर की जरूर मानते हैं। लेकिन मैं अच्छे काम के लिए कहूँ तो मानना, गलत के लिए मत मानना। ये एक अच्छा काम है कि आप सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि वो भी सब इसका ज्ञान लाभ ले सकें। क्योंकि मैं जानता हूं कि क्लास में किस तरह से पढ़ाया जाता है, लेकिन जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं ऐसे आपको कहीं भी कोई भी नहीं मिलेगा जो एक एक शब्द आपको पढ़ा के देगा। चलिए, When he was 15, जब वो 15 साल का था। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 15 साल का भी नहीं है, और उसने प्रिंटिंग मशीन लगा के अपना न्यूज़पेपर निकालना शुरू कर दिया था उस समय। ठीक है, तो जब वो 15 साल का था, ही मेट विद एन एक्सीडेंट दैट अफेक्टेड हिज कैरियर, और उसके साथ एक दुर्घटना घट गई, और वो दुर्घटना ने उसके कैरियर को प्रभावित कर दिया। तो जो 15 साल के थे, एक घटना घट गई इनके साथ। While he was doing an experiment, जब वो एक एक्सपेरिमेंट प्रयोग कर रहे थे, in his laboratory, अपनी लेबोरेटरी में, the train turned round a corner, और जो ट्रेन थी वो एक मोड़ पर मुड़ी। तो प्रयोगशाला उसी में थी, रेलगाड़ी के अंदर, तो वहाँ प्रयोग करते रहते थे ये। और जब चलती हुई ट्रेन में प्रयोग करेंगे तो झटके तो लगते ही हैं, और उस जमाने की बात है जहाँ पटरियाँ इतनी अच्छी नहीं थी। आजकल की गाड़ियों में इतने झटके नहीं लगा करते हैं। देयर वाज ए सडन जॉल्ट, जॉल्ट का मतलब होता है रेलगाड़ी के चलने वाला झटका। एंड ए बिट ऑफ फॉस्फोरस फॉल इन द फ्लोर ऑफ हिज कैरेज, अपने डिब्बे की जमीन पर फॉस्फोरस फॉस्फोरस गिर गया। फॉस्फोरस का मतलब गंधक, गिर गया कैरेज। इट कॉट फायर, और इसने आग पकड़ ली। बिफोर ही कुड पुट, जब वो कुछ कर सकते, बिफोर इट आउट द न्यूज़पेपर सेड कॉट फायर, न्यूज़पेपर ने आग पकड़ ली। तो उसने आग पकड़ लिया था। फर्स्ट द फायर स्प्रीड एंड एडिसन साउटेड फॉर हेल्प, जब आग तेज पकड़ गई, फैल गई, स्प्रीड माने फैल गई, और एडिसन साउटेड फॉर हेल्प, एडिसन अब हेल्प के लिए चिल्लाया। द गार्ड केम इन एंड टुगेदर दे वर एबल टू पुट आउट द फायर, जो गार्ड था, कोई सुरक्षा कर्मी या गार्ड जो भी रहा हो वहां पे, वो वहां पे आता है, और जो है दोनों ने मिलकर उस आग को बुझाया है एडिशन के लिए। ठीक, बट
दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन। ये उस दिन का एंड था एडिसन की सर्विस का, जो उस ट्रेन में थी। ट्रेन में क्या सर्विस थी? जो लैब स्थापित कर रखी थी, प्रिंटिंग मशीन लगा रखी थी और वहां से ये कमाया करते थे। ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन। अगले स्टेशन पर उनको डिसमिस करने का मतलब निकाल दिया गया नौकरी से। द नेक्स्ट 5 years एडिशन टुक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज। अगले 5 साल एडिशन ने कई जगह जॉब की है, डिफरेंट शहरों में। ही मेड गुड यूज ऑफ द लाइब्रेरीज एंड मेड एक्सपर्ट इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स। ही मेड गुड यूज ऑफ लाइब्रेरी। जो लाइब्रेरी थी उसका भरपूर अच्छा उपयोग किया इन्होंने। एंड मेट और मिले एक्सपर्ट्स लोगों से, कुछ अनुभवी लोगों से, फैक्ट्री के लोगों से और वर्कशॉप के अंतर्गत बहुत सारे लोगों से, कार्यशालाओं में, कारखानों में लोगों से मिले। ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस, उनसे क्वेश्चन पूछा करते थे ये। लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम, और उनसे बहुत कुछ सीखा। एंड वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट्स, और अपने एक्सपेरिमेंट पर और ज्यादा कठिन परिश्रम किया। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस काल के दौरान, उस समय के दौरान, ही वॉज आउट ऑफ ए जॉब से बाहर थे। फॉर ए शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए। एंड वॉज स्टेइंग विद ए फ्रेंड, अपने फ्रेंड के पास रुके हुए थे, ठहरे हुए थे। दिस यंग मैन वॉज वर्किंग इन ए कंपनी देयर, और वो जो यंग मैन था, जो इसका मित्र था, वो एक कंपनी में काम करता था। इन दैट कंपनी दे हैड एन इम्पोर्टेंट मशीन, उसमें एक इम्पोर्टेंट मशीन थी। वन डे द मशीन स्टॉप्ड सडनली, और वो मशीन अचानक से रुक गई। द एडिशन वॉज देयर एट दैट टाइम, एडिशन उस समय वहां मौजूद था। ही हैड ए लुक एट द मशीन, ही का मतलब एडिशन, एडिशन ने उस मशीन को देखा। एंड रिपेयर्ड इट विद इन ए शॉर्ट टाइम, और बहुत छोटे समय में ही, बहुत थोड़े समय में ही उसको रिपेयर कर दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिशन, मैनेजर, कंपनी का जो मैनेजर था, उसको एडिशन को बहुत अच्छा लगा। एडिशन एंड गेव हिम अ गुड जॉब, और उसको एक वहीं पे एक अच्छी नौकरी दे दी उसने। एडिशन पेड ऑफ हिज डेब्ट एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, एडिशन ने अपना जो कर्जा था वो उतार दिया और प्रयोगशाला में भी इम्प्रूव कर दिया, सुधार कर दिया, अच्छा बना दिया उसको। द नेक्स्ट 6 years, अगले 6 सालों तक, एडिशन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशंस, उन्होंने कई सारे प्रयोग किए, क्रम सा बना दिया प्रयोग करने का। वन इन्वेंशन फॉलोड एनोदर, एक इन्वेंशन से दूसरे इन्वेंशन पर क्विकली आगे बढ़ जाते थे। एंड एडिशन अर्न मोर फेम एंड मनी, एडिशन ने अर्न किया ज्यादा से ज्यादा, फेम माने प्रसिद्धि और धन, दोनों चीज कमाए हैं। इन 1878, 1878 में, ही वॉज वर्किंग ऑन ए मशीन, वो एक मशीन पर काम कर रहे थे। दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, जो मानवीय आवाज को दोबारा से निकालने की कोशिश कर रही थी, मानव आवाज की पुनरावृत्ति करती थी, दोबारा से निकालती थी। ठीक है, ऐसी मशीन पे काम कर रहे थे जो मानव की आवाज को दोबारा से निकाल सके। द नेक्स्ट ईयर ही एक्चुअली मेड वन, और अगले ही साल उन्होंने उस मशीन को बना डाला। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, और उस मशीन को बोलने वाली मशीन कहा गया। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, और जिसको हम ग्रामोफोन कहते हैं आजकल। द सेम ईयर, उसी साल, ही वॉज इन्वाइटेड टू द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन, उसको इनवाइट किया गया, आमंत्रित किया गया व्हाइट हाउस, अमेरिका में। व्हाइट हाउस का मतलब राष्ट्रपति के निवास पर, राष्ट्रपति के ऑफिस है ना व्हाइट हाउस, आज भी है अमेरिका में। दैट इज द नेम ऑफ द हाउस वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिव्स। दैट इज द नेम ऑफ, ये उस घर का नाम है जहां पर राष्ट्रपति, कहाँ के, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति लिव्स माने रहता है। एडिशन वेंट देयर, एडिशन वहां पर गया, टू शो, दिखाने के लिए, हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को नई मशीन दिखाने के लिए गया। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, इसने पूरे अमेरिका में एडिशन को प्रसिद्ध कर दिया। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस, वह इस समय सफल था और समृद्ध था। ही ओड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प, उसने यह सब कुछ जो किया था, he owed all this
जो कुछ भी उसने किया था टू हिज मदर्स हेल्प, माँ की हेल्प से, एंड इनकरेजमेंट और उनके उत्साह से, टू हिज ओन हार्ड वर्क और अपनी कठिन मेहनत से, तो इसका श्रेय उन्होंने अपनी माँ को दिया है। स्टूडेंट्स चलते हैं अगले पैरा की ओर। बस 2 पैरा और बचे हैं, आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन परेशान मत होइएगा, पढ़ा भी तो ढंग से रहा हूं मैं, एक एक शब्द, आपको दोबारा कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, तो चलिएगा। और दूसरी एक और बात बता दूं, आपकी 10th क्लास की पूरी तैयारी करा रहा हूं, हर विषय के चैप्टर पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और वहां से बहुत अच्छे अच्छे कई टीचर्स मेरे साथ लगे हुए हैं, जहां से आप मैथ के अलग हैं, साइंस के अलग हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं। पूरी एक्सपर्ट टीम है जो आपके साथ तैयारी करा रही है, बहुत लोगों का सहयोग, सपोर्ट, आप लोगों का लाइक मिल रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट चलते हैं अगले की ओर, प्ले लिस्ट में जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, सब कुछ पाइए। कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइएगा। इन मार्च 1878 1878 की मार्च में ही बिगन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैंप, एक इलेक्ट्रिक लैंप पर काम कर रहे थे, बिजली की लैंप पर काम कर रहे थे। पीपल यूज कैंडल्स एंड ऑयल लैंप्स इन दोज डे, उस जमाने में लोग कैंडल और तेल वाला लैंप यूज किया करते थे। स्टूडेंट तेल वाले लैंप आजकल तो घरों में बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं, हालांकि अभी भी बहुत घरों में है, लेकिन लाइट आ गई है तो सब ये एडिशन की मेहरबानी है। एडिसन प्रॉमिस टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years, एडिसन ने वादा किया उनको लाइट देने का, बिजली की रोशनी देने का, इन 2 years, आने वाले 2 सालों में। When he said this, जब उसने ये कहा, all the scientists laughed at him, तो सभी वैज्ञानिक उस पर हंस गए। तो जब एडिसन छोटा था तब भी लोग उस पर हंसा करते थे और आज भी उस पर हंसते थे, जब वो उसने कई सारे आविष्कार कर दिए फिर भी उनको ये लगता था कि बिजली से रोशनी कैसे हो जाएगी, रोशनी देने का काम तो केवल सूरज चांद का, लैंप का और ऑयल लैंप का, कैंडल का है। दे सेड दैट, उन्होंने कहा कि इट वॉज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है, बट एडिसन वॉज नॉट वरीड इट एट ऑल, लेकिन एडिसन इस पर चिंतित नहीं हुआ, परेशान नहीं हुआ। ही वर्क हार्डर एंड हार्डर, उसने और ज्यादा कठिन परिश्रम की। ही परफॉर्म विद 1000 एक्सपेरिमेंट, उसने 1000 प्रयोग किए, बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, लेकिन वो सारे असफल रहे। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। आई मस्ट कीप माई प्रोमिस, मैं अपना प्रॉमिस पूरा करना चाहिए मुझको, टू द पीपल, जो लोगों को दिया हुआ है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, द वर्क हार्डर स्टिल, और उसने और ज्यादा कठिन परिश्रम किया। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, वो टाइम के विरुद्ध जा रहे थे, क्योंकि वहां समय पर ऐसा कुछ भी नहीं था जो बल्ब जल जाए। अब आजकल बल्ब बने हुए, तो बल्ब से अलग तरह का बल्ब आप बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहला बल्ब जिसने बनाया जो दुनिया में बल्ब नहीं था। एट लास्ट, अंत में, ही सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट, जब लगभग 1200 प्रयोग कर लिए तो वो सफल हो गए एक इलेक्ट्रिक बल्ब को बनाने में। 1200 बार फेल होने के बाद, स्टूडेंट दोबारा सुनिएगा, 1200 बार, 1200 बार बल्ब के प्रयोग करने में, बल्ब को बनाने के प्रयोग को असफल होने के बाद भी वो लगा रहा और उसने सफलता हासिल कर ली। हमारे यहाँ के कोई भी बालक हो चाहे बड़े हों, किसी काम के लिए 1, 2 बार, 3 बार प्रयास किया और काम खत्म, ये काम हो ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल है, असंभव है, और करते ही नहीं है उसको, ठीक, छोड़ देते हैं। लेकिन जिस काम को तुम छोड़ रहे हो उसे कोई तो करेगा, ये तुम नहीं तो कोई दूसरा आदमी जरूर करेगा। ऑन न्यू ईयर्स डे, और नई साल के दिन 1880, क्योंकि ये ऊपर अभी 78 दिया हुआ था, 78 में उसने प्रॉमिस किया था, ये 1880 की बात है। ही एंड हिज वर्कर्स, वह और उसके साथी लोग, काम करने वाले, पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट्स एट हिज लेबोरेटरी, अपनी लेबोरेटरी में ये लाइट को लगाया। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका, पूरी अमेरिका से लोग आए देखने के लिए, द ग्रैंड साइट, उस महान दृश्य को देखने के लिए आए। एडिसन हैड कीप हिज प्रॉमिस टू द पीपल, लोगों से वादा किया था ऑन 4 सितंबर के लिए 1882 में, फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क शॉन इन ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट्स। तो 4 सितंबर 1882 को पहली बार न्यूयॉर्क में विद्युत बल्ब से पूरा ब्राइटनेस आ गई, पूरा जगमगा गया, पूरा चमका दिया एडिशन की मेहरबानी से। चलिए स्टूडेंट्स, ये लास्ट पैराग्राफ है और आप लोग बहुत देर मेरे साथ बने रहे हैं।
लेकिन मैंने कोई फालतू की बातें नहीं की हैं। आपका चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर ही इतना लंबा है और पढ़ाते पढ़ाते टाइम तो लग जाता है। हालांकि आपके यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो पढ़े हैं, कोई 5 मिनट में निपटा रहे हैं, कोई 10 मिनट में, कोई 20 मिनट में, लेकिन आपको वास्तव में पढ़ने के लिए इतना टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी पढ़ा है। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। जो एडिसन ने तो पहले विश्व युद्ध के दौरान उसने सेवा की है सबकी। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज और बता दूं, लास्ट पैरा चल रहा है, बस अभी 2 मिनट की बात और है। अगर आपको मेरे वीडियो ढूंढने में कहीं भी कोई दिक्कत हो रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल मुझे दे सकते हैं। मैं ईमेल के माध्यम से, या आप कमेंट बॉक्स में अपना फोन नंबर दे दीजिए, व्हाट्सएप नंबर, तो उसके माध्यम से मैं वीडियो आपको भेज दूंगा। आपको अगर कहीं ढूंढने में दिक्कत है, वैसे दिक्कत होनी नहीं चाहिए, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहां से आपको सब कुछ मिल जाएगा। He made 40 wartime inventions and was awarded a medal for his service. उन्होंने इसके लिए 40 नई खोज की उन्होंने विश्व युद्ध के लिए, और इस सेवा के लिए उनको एक पदक, मेडल भी दिया गया था। In 1929, the silver jubilee of the invention of electric bulb के जब सिल्वर जुबली हुई है, सिल्वर जुबली को क्या बोलते हो आप लोग? रजत जयंती, रजत जयंती कह लीजिए। हाँ, सिल्वर जुबली के लिए जब 1929 में सिल्वर जुबली हुई है, उसके बल्ब के लिए, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट रिसीव्ड हिम एंड ऑनर्ड हिम एट ए बिग फंक्शन। तो एडिशन को अमेरिका के राष्ट्रपति ने बुलाया है, रिसीव किया है और बड़े फंक्शन का आयोजन किया है। एडिशन गॉट अप एट द फंक्शन to thank the president but suddenly fell ill. तो प्रेसिडेंट ने बुलाया, एक आयोजन किया उन्होंने। एडिशन गॉट अप, खड़े हुए, एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को और सभा को धन्यवाद देने के लिए, बट सडनली, लेकिन अचानक, फेल इल, और वो बीमार हो गए। वहां पर जब मंच पर खड़े हुए हैं बोलने के लिए, उसी समय बीमार हो गए, शायद खुशी के कारण रहे होंगे। हिज इलनेस बिकम वर्स, और उनकी बीमारी और बढ़ती चली गई है। वर्स का मतलब बैड का दूसरा फॉर्म है, बैड वर्स वर्स्ट, तो उसके अंदर और ज्यादा बुरी हो गई। एंड ही डेड ऑन संडे मॉर्निंग, 18 अक्टूबर 1931 को ये डेड हो गए हैं, मर गए हैं। 10 इस प्रकार द एंडेड द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ ए मैन हु इनरिच्ड ह्यूमन लाइफ एंड हैप्पीनेस। जिस आदमी ने पूरे जीवन देश की सेवा में लगा दिया, देश की नहीं, एडिशन ने वास्तव में विश्व की सेवा की है। 10 द एंडेड द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ, एक महान और घटनापूर्ण जिंदगी ऑफ ए मैन, एक आदमी की, हु इनरिच्ड ह्यूमन लाइफ, जिसने ह्यूमन लाइफ को इनरिच कर दिया, एंड हैप्पीनेस, और खुशियों से भर दिया। ही सैड वंस, उन्होंने कहा था एक बार, आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग, मैं कभी कोई आविष्कार नहीं करूंगा, विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ, जो जीवन को बर्बाद कर दें। मैं कभी किसी ऐसी चीज का आविष्कार नहीं करूंगा जो जीवन को नष्ट करे हैं। आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी, मैं लोगों को खुश देखना चाहता हूँ, खुश करना चाहता हूँ। ही ऑल्सो सैड, उसने ये भी कहा था, द वर्ल्ड हैज बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, संसार ने बहुत लंबे समय तक अंधेरे में रहा है। आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट, मैं इस संसार को दूंगा एक ऊंची हंसी, ज्यादा खुशी और ज्यादा लाइट। ही कीप्ड हिज वर्ड, और उसने अपनी शब्द निभाए, या शब्द प्रोमिस को निभाया उन्होंने। हिज ग्रामोफोन हैज ब्रॉट अस मोर लाफ्टर एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प हैज गिवन अस मोर लाइट, जो उसका ग्रामोफोन था, जो स्पीकर टाइप का था, जो उसमें से आवाज आती थी, जो मनुष्य की आवाज को रिकॉर्ड करके दोबारा से बोलता था, हैज ब्रॉट अस मोर लाफ्टर, और उसने भी ज्यादा अत्यधिक प्रसन्नता दी है। एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प, और उनकी लैंप ने भी हमको बहुत सारी रोशनी दी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर चैप्टर पूरा खत्म होता है। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे हैं स्टूडेंट्स, बिना सब्सक्राइब किए हुए तो जाइएगा ही मत। और बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, गुड बाय।